Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, State PSC, SSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So जैसा कि आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना होगा कि रेलवे जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम 15 दिसंबर से आरंभ करने वाला है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में देखा जा सकता है। एक तरह का पॉजिटिव न्यूज है हम सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लेबर को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं, तो उनको एक अच्छी न्यूज मिल गई। एक अच्छा उनको अब मेहनत करने का एक और उनकी एक स्टाइल जो है मेहनत करने की वो बरकरार रख करके वो अपना एम्बिशन को आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आज से देश भर में दिल्ली, अहमदाबाद समेत देश भर के जितने भी हैं मेट्रो ट्रेन 5 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। आज से चलने लगेगी। भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 40 जोड़ी ट्रेनों को भी शुरू करने की पर विचार कर रही है 12 सितंबर से। उसके बाद हाल ही में भारत के द्वारा कुवैत से तेल टैंकर बुलाया गया था, जिसमें श्रीलंका के पास अनियंत्रित होकर के उसमें आग लग गई थी। तो भारत के जो नौसेना है और श्रीलंका नौसेना और उसी के नौसेना ने मिलकर उस दल को वहाँ पे जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी सवार थे पैसेंजर, सबको सुरक्षित निकाला और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग उसमें 2.70 लाख मीट्रिक टन तेल लदा हुआ था, कच्चा तेल लदा हुआ था। तो लगातार अभी जल ही रही है। इसका आप न्यूज़ में देखे भी होंगे, आप लोगों को जाना ही होगा। तो ये थी कुछ देश से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आईपीएल का भी डेट इशू कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास, जानते हैं। आज है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्लास में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन। इस तरह से आप लगातार मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, और ग्रुप डी आ रही है तो आप इसका नोट्स तैयार कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। उसके बाद है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आखिरी है अबाउट द स्टेट्स, तो स्टेट्स के बारे में भी जानेंगे, देखेंगे क्या है खास। चलिए आगे जानते हैं। अबाउट द स्टेट्स के बाद कुछ इम्पोर्टेंट आगे जानते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलवाने वाले केरल के संत केशवानंद भारती का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 47 साल पहले इनकी याचिका पर 13 जजों की पीठ ने सबसे बड़ी बेंच बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 68 दिनों तक चली सुनवाई और एक मात्र वोट से केशवानंद जीते थे। तो एक संविधान के संरक्षक भी उनको कहा जा सकता है, जिन्होंने संविधान को बचाने का काम किया और वो लगातार अपना फाइट करते रहे और एकमात्र मतों से उन्होंने जीत हासिल की। तो एक तरह का सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कड़ा इम्तिहान था उस समय, क्योंकि 13 जज थे, जो सबसे बड़ा अभी तक का बेंच बनाया गया है। और जजों की राय भी उसमें बटी हुई थी। वो 7 जज और 6 जज दोनों आपस में अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे और फैसला दिया कि जनता की संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और आखिरकार इनको जीत मिली। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1927 में फिलो फ्रांसवर्थ ने पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न सिस्टम बनाया। इनसे पहले उन्होंने वीडियो कैमरा ट्यूब भी बनाया था। आज ही के दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना बिल्टज अभियान शुरू की थी। इसके तहत 300 जर्मन बमवर्षक विमानों ने लंदन शहर पर 50 रातों तक बमबारी की और 40,000 ज़्यादा लोग मारे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC का गठन किया गया। इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष जोहानेस स्कोबर थे। आज इसके लगभग 194 सदस्य हैं, मौजूदा समय में सदस्य देश हैं, और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय आप सभी लोगों ने जाना भी होगा, क्योंकि
मुख्यालय हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए खास करके तैयार किया गया था, ताकि आप इसके बारे में जानो और समझो और इसका फ़ायदा उठाओ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आज का मोटिवेशन लाइन। प्रत्येक प्रयास का पहला मूल्य होता है। छोटे कदमों के साथ बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी आप जो भी प्रयास करते हो उसका कुछ ना कुछ कीमत होती है। यानी आपकी जो कोशिशें हैं वो विफल नहीं कभी जाती, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा इसका दे ही की जाती है। छोटे कदमों के साथ बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप छोटे-छोटे कदम लोगे, छोटे-छोटे अपने दिनचर्या में बदलाव लाओगे, छोटे-छोटे नियम बनाओगे, रूटीन करोगे और हार्ड वर्क करोगे। ऐसा नहीं कि आप अचानक से दिन भर डेली 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं बदलाव होगा। आप डेली 1 घंटा पढ़ते थे, डेली 1.5 घंटा करोगे, फिर 2 घंटा करोगे, इस तरह धीरे-धीरे बढ़ाओगे। यानी छोटे-छोटे कदम आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन, जो काफ़ी अच्छा है लाइन है और हम सभी को प्रेरणा देता है। देखते हैं आगे क्या है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से जुड़ी हुई 10 जानकारियाँ मैं देने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके लिए लाए गए हैं, क्योंकि ये आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी का भी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट के पीएससी के एग्ज़ाम हो, सभी में ये पूछे जाते हैं। देखते हैं आज का क्या है पहला न्यूज। अमूल ब्रांड, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। इसका अच्छा खासा ऐड भी आता है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो 2 साल में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कहाँ करेगी ये? देश में करेगी। हमारे देश में लगभग 1000 करोड़ रुपए का फैक्ट्री वगैरह लगाएगी, या फिर दूध का मशीन बिठाएगी, उसका 500 करोड़ रुपए का, और फिर उसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में इन्वेस्ट करेगी। आगे देखते हैं। देश भर के करीब 69,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक चार्जिंग कियोस्क स्थापित की जाएगी। तो जल्दी ये निर्णय लिया जाएगा और पूरे देश भर में जितने पेट्रोल पंप है इसमें चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग कियोस्क स्थापित किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन फ्री इंडिया बने और इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा दिया जाए। आगे देखते हैं। यह विश्व के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। जहाजरानी मंत्रालय के आदेश के बाद भारतीय बंदरगाहों पर चीनी टग बोट की खरीद या तैनाती नहीं की जाएगी। ये स्टेटमेंट कल ही आया है और जहाजरानी मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ पर चीनी का जो भी टग बोट है उसको खरीदी या तैनात नहीं किया जाएगा। सब पर यह सूचना जारी कर दी गई है, जितने भी कोस्टल एरिया है उस क्षेत्र में। आगे देखते हैं। यूके के मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोविड-19 के लिए दुनिया का शीर्ष विचारक के रूप में नामित किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और हम लोग सब जानते हैं कि केरल जो भारत का एक अभिन्न अंग है और वहाँ शिक्षा सबसे चरम पर है। यानी वहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ के लोग तो अच्छे खासे टैलेंटेड होंगे ही। आगे देखते हैं। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा का आयोजन सितंबर के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। तो इसमें कुछ छूट गया है, सितंबर में किया जाएगा, अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है। इसमें जो भी स्टूडेंट हैं रेफरी या जो भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई अवार्ड जीता है, तो इसमें आप क्वालिफाई हो और इसमें आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो। आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विशेष उच्च शिक्षा के बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका होगी। इसमें शिक्षा कुलपति के मंत्री, राज्यों के शिक्षा मंत्री और जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके सभी कुलपति इसमें शामिल होंगे। आगे देखते हैं। ITI से हुआ खुलासा। 26 सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण किया जाएगा। यानी ये एक संस्था है और एक फॉरेन और विदेश की एक संस्था है जिन्होंने ये बताया, और न्यूज़ में भी आया है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जुलाई में ही RTI के तहत उनसे मांग की गई थी, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि लगभग 26 जो सार्वजनिक उपकरण हैं उनको निजीकरण किया जाएगा। सरकार उसका निजीकरण करेगी। देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन अभी तक से इसके बारे में कोई ऐसा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई है, ना इसके बारे में कोई फैसला लिया गया है। लेकिन हाँ, इस तरह का डिसीजन लिया गया है और जल्दी इस पर लगता है काम होने वाली है। आगे देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना के बाद हरभजन सिंह ने भी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए IPL 2020 से दूरी बना ली है। ये दो खिलाड़ी थे, ये दो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, हरभजन सिंह और सुरेश रैना, जिन्होंने
IPL से दूरी बना दिया, लेकिन दोबारा उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि मैं जल्द ही भारत से फिर UAE जाऊंगा और अपना टीम का प्रतिनिधित्व करूंगा। इसके साथ ही धोनी को उनको सौंपा गया है एक अगला, जो चेन्नई सुपर किंग्स के कौन कप्तान होंगे वो उनको चुनने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। तो चीन का विस्तारीकरण नीति आप सभी जानते होंगे, और चीन अब धीरे धीरे अन्य देशों में भी अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ा रही है, और एक बहुत ही क्षेत्रीय अधिकार के लिए और साम्राज्य शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी खतरा के रूप में बनकर उभरा है चीन, और लगातार अपना पैठ बना रहा है हर जगह, हर क्षेत्र में। तो एक रिपोर्ट थी जो अन्य देशों को चिंता में डाल दिया। आगे देखते हैं। बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सीनियर ऑफिशियल मीटिंग की गई, जिसमें बिम्स्टेक के जितने वरिष्ठ अधिकारी थे उनका श्रीलंका की अध्यक्षता में एक मीटिंग, खास मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ग्लोबली कुछ जो खास तरह की समस्याएं हैं उन पर चर्चा की गई। कोरोना से किस तरह निपटा जा रहा है, कोरोना की समस्या के साथ के बाद क्या क्या समस्याएं देश को हुई, उसी पर विचार मंथन किया गया। आगे देखते हैं स्टेट न्यूज में। फेमस प्लेसेस इन असम। असम की मजुली जो है प्लेस काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद है कामाख्या टेम्पल, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है असम में। उमानंदा टेम्पल, श्री माता शंकरदेव कलाक्षेत्र, असम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन, अग्निपथ, बेसिसा टेम्पल और महावीर टेम्पल। मजुली जो है एक तरह का ये है सेंचुरी है, वहाँ पे फेमस। इस तरह से वहाँ पे कुछ खास सेंचुरी हैं और टेम्पल हैं जो असम में। असम जो एक भारत का बहुत बड़ा नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ एक अच्छा राज्य के रूप में काम कर रहा है, और असम काफ़ी आगे बढ़ रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है असम को आगे की ओर ले आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जानकारियाँ। देखिए ये G7 के जो कंट्री हैं उनका मैप के द्वारा दर्शाया गया है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश जो हैं G7 के ग्रुप में शामिल हैं। तो G7 के जितने भी देश हैं सभी G20 में हैं, इनका कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई सवाल पूछता है कि G7 या G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये अन्य देश जितने भी इसके मेंबर देश हैं अपने अपने देशों में इसका आयोजन करते हैं। सो दोस्तों, आज का अंक में इतना ही था। और कैसा लगा आज का अंक ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई तरह का सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस आइकन जो बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें, बटन को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और फिर से दोबारा मैं अगले क्लास के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, नई जानकारियों के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। सो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।